हेलो एंड वेलकम टू एकदम ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेई एडवांस 2017 के पेपर जो कि आपका संडे 21 मई को है उसके बारे में कुछ आपको टिप्स और इंस्ट्रक्शंस बताएंगे जो बिल्कुल आपको हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 10 मई 2017 को जेई एडवांस 2017 के लिए एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका था और होपफुली आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिया होगा। आपको अपना एड्रेस जो एग्जामिनेशन सेंटर का है वो भी पता चल गया होगा। बेसिकली हम एडमिट कार्ड से जाते हुए जो इंस्ट्रक्शंस उस पर लिखे होते हैं और अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो शायद नहीं आपको पता होगी। ठीक है। अब जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है जेई एडवांस 2017 का एडमिट कार्ड। ऊपर लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस्ड 2017 ऑनलाइन एडमिट कार्ड। एग्जामिनेशन शेड्यूल डेट लिखी हुई है उसकी संडे 21 में 2017। पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम लिखा हुआ है। पेपर 1 का जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक है और पेपर 2 जो है वो दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक है। सबसे पहले इसमें जेई एडवांस का रोल नंबर आपका लिखा हुआ है। ये थोड़ा इसमें हाइड करा हुआ है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 7 डिजिट का रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेम, पेरेंट्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस और नो, क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज एंड देन उसके बाद आपकी जोन आती है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान भरी होगी, जिस जोन में आपका सेंटर पड़ेगा, जैसे कि इसमें IIT रुड़की लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप राइट साइड में देखो तो यहाँ पे आपका फोटोग्राफ है और फोटोग्राफ के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है जेई एडवांस का। वो थोड़ा सा इसमें हाइड करा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपके नीचे सिग्नेचर लें और अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस लिखा होता है पूरा का पूरा। ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो इसी लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था एग्जामिनेशन सेंटर कोड 7013 लिखा हुआ है आपका। अगर यही सेंटर होगा तो ये 7013 होगा, नहीं अगर कोई और सेंटर होगा, कोई और जोन होगी तो ऑब्वियसली आपका सेंटर कोड अलग ही होगा और सारे सेंटर कोड अलग ही होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है ना। और अगर राइट साइड में आप देखते हैं सिग्नेचर के नीचे आपका आधार नंबर लिखा हुआ है और आधार नंबर आप जानते हैं कि टोटल 12 डिजिट्स का होता है। वो थोड़ा सा हाइड कर रहा हुआ है लेकिन ये 12 डिजिट्स का ही लिखा होता है। और जो इसके ऊपर बार कोड दिया हुआ है अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो ये यही आधार नंबर डिस्प्ले करता है जो इसके ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है। ठीक है। पेपर में आपको ये करना होता है कि आपको इसका प्रिंट आउट ले जाना होता है। प्रिंट आउट जो है आप ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हैं, कलर्ड भी ले जा सकते हैं। आप उस शीट को यानी जो प्रिंट आउट आपने लिया है उसको लेमिनेट भी करा सकते हैं और लेमिनेट नहीं भी करा सकते। लेकिन लेमिनेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप जो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे वो एडमिट कार्ड फर्स्ट पेपर जैसे ही आपका होगा, फर्स्ट पेपर के दौरान आपसे वो एडमिट कार्ड जो आप लेके आए होंगे वो एडमिट कार्ड वो खुद रख लेंगे और आपको एक ओरिजिनल एडमिट कार्ड देंगे जो कि वो खुद इश्यू करते हैं। और वो एडमिट कार्ड जो देते हैं वो साइज़ में मतलब छोटा ही होता है, उसके अंदर भी आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। आपको लेमिनेट वगैरह करके ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको जो है पेपर 1 में वो अपनी तरफ से एडमिट कार्ड दे देंगे और पेपर 2 के अंदर जो आपको एडमिट कार्ड लेना है वो एडमिट कार्ड वही लेकर आना है जो वो आपको देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, वो एडमिट कार्ड जो आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पर मिलेगा वो आपको अपने एडमिशन होने तक अपने पास सुरक्षित रखना है। इंस्ट्रक्शंस जो एडमिट कार्ड पे लिखे होते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन तो ये लिखा हुआ है कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आप एग्जामिनेशन हॉल में एज अ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपना दिखाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मटेरियल लाना है वो इसके अंदर लिखा हुआ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडमिट कार्ड, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विद ट्रांसपेरेंट बॉडी, पेंसिल, इरेजर एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, स्कूल और कॉलेज आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड। और बेस्ट होता है कि आप अपना आधार कार्ड ले जाइए, यानी कोई भी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, वो तो वेरिफिकेशन के लिए होता है कि जो कैंडिडेट ओरिजिनली एग्ज़ाम दे रहा है वो वही है जिसने वो फॉर्म भरा हुआ है, जिसका वो एडमिट कार्ड है। तो आपको बेस्ट तो यही रहता है कि आप अपना आधार कार्ड ले जाएँ। ठीक है। वॉच के बारे में यानी घड़ी के बारे में इसको कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम जेई एडवांस 2016 की बात करें तो उसके अंदर भी उन्होंने पहले यही बोला था कि आप जो है वॉच नहीं ला सकते हैं। तो उन्होंने 20 तारीख को सबको मैसेज कर दिया था रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर
कि आप सिंपल एनालॉग वॉच ला सकते हैं। सिंपल एनालॉग वॉच ही अलाउड थी, जैसे कि आप अभी देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये सिंपल एनालॉग होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट या प्रोग्रामेबल वॉचेस अलाउड नहीं होती। तो सिर्फ सिंपल एनालॉग वॉचेस, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, यही आपको ले जानी होती है। वैसे इससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा होता है, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको घड़ी तो ले जानी चाहिए। अगर वो मना करेंगे तो आप बाहर रख दीजिएगा, लेकिन ऐसा कोई मना तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी सेफ़र साइड पे रहने के लिए आप जो है अपनी सिंपल एनालॉग वॉच, जैसा कि दिख भी रहा है आपको, ऐसी जो है वॉच बिल्कुल आप ले जाइएगा। तीसरा लिखा हुआ है कि आपको सुबह 7:45 तक जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर रिपोर्ट करना है, और फिर वहाँ पर आपकी फिजिकल फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये होती है कि उसमें जिस सीट पर आप बैठे हुए होंगे उसी सीट पर आपको बैठे रहना होता है, और वहाँ पर सभी को रोल नंबर वाइज जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने वाला पर्सन आता है, और वो आपका फ़ोटो लेता है और आपका थंब इम्प्रेशन लेता है। ठीक है, तो शुरू में आपको जो है इतने ही टाइम पर 7:45 लिखा हुआ है, तो आप 7:30 तक पहुँच जाए। उसके बाद आपको उसके बाद वो 7:45 या 7:50 तक आपको अंदर तक घुसने देते हैं, और उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है। कुछ टाइम बाद वो आपको ओएमआर प्रोवाइड कर देते हैं। ओएमआर के बारे में हमने आपको बताया भी था। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है, एग्जामिनेशन सेंटर भरना होता है, अपना नाम भरना होता है, एग्जामिनेशन पेपर का कोड जब आपको पेपर मिल जाएगा उसके ऊपर लिखा होता है। तो उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है, और 9 बजे जो है आपको अपना पेपर मिल जाता है, और तब जो है आप अपना पेपर स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप सोल्व करते हैं उसी तरीके से कोरस्पॉन्डिंगली जो बबल्स फिल करने होते हैं वो आप फिल कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगला इंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है कि क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहला पेपर 9 बजे सुबह से शुरू होगा, और दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। जैसे ही ये पेपर शुरू हो जाएगा, यानी 9 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं किया जाएगा। पांचवा इंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है कि जैसे ही आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपना पेपर ले जा सकते हैं, और जो ओआरएस होगी, ओआरएस में ऊपर जो है मेन कॉपी होती है और नीचे उसकी कार्बन कॉपी होती है। तो कार्बन कॉपी आप निकाल लेते हैं, यानी वो आप को अलाउ करते हैं, वो आप ले जा सकते हैं। अपना पेपर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। बस जो ऊपर मेन ओएमआर ओआरएस जो होती है, ऊपर जो मेन ओआरएस होती है वो आप जो है इन्विजिलेटर को देते हैं। ठीक है, और आपको ये तो पता होगा ही कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंपलसरी होते हैं। यानी अगर किसी कैंडिडेट ने पेपर 1 दिया, पेपर 2 नहीं दिया, या फिर पेपर 1 नहीं दिया और पेपर 2 दे दिया, तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। 6 वाला इंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है कि आपको एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना होता है जो भी आप बबल्स डार्कन करते हैं ओआरएस में। और ऑब्वियसली उन बबल्स को आप इरेज नहीं कर सकते किसी भी फ्लूइड या रबर की मदद से। तो आप जब भी ओआरएस में कोई भी बबल फिल कर रहे हैं तो बी कॉन्फिडेंट और श्योर रहें, और तभी भरें उस बबल को। ठीक है, और सातवां इंस्ट्रक्शन ये है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेपर, हेल्थ बैंड और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रिंटेड या ब्लैंक हैंड रिटन पेपर हो गया, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, स्केल, ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स, पाउच, कुछ भी जो है आपको इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना होता है। ठीक है, आठवां इंस्ट्रक्शन ये है कि आप कोई भी ऐसा आइटम ना पहने जो मेटल का बना हुआ हो, यानी आइटम कंटेनिंग मेटल, जैसे कि रिंग, ब्रेसलेट, ईयर रिंग्स, नोज पिन, चेन या नेकलेस हो गया। ठीक है, बैज वगैरह, ये कोई भी चीज़ जो है आप ना पहने। और एडवाइस इन्होंने किया हुआ है कि आप ओपन फुटवेयर जैसे कि सैंडल और चप्पल ही पहन के आएँ, शूज़ ना पहने। आप ओपन फुटवेयर जैसे कि सैंडल और चप्पल ही पहन कर जाएँ। ठीक है, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, और हमने बड़ा डिटेल में जो है सारे इंस्ट्रक्शंस आपको समझा भी दिए हैं। अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ हम आपको 3 टिप्स बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी चाहिए जेईई एडवांस के पेपर से रिलेटेड। ठीक है, पहली टिप ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। बी योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट, कि पेपर 1 से पहले जो भी आपको टाइम मिलता है 7, साढ़े 7, उस टाइम में बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। और जो पेपर 2 है, यानी जो पेपर 2 से पहले जो कि आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, उसके बारे में भी 1-2 चीज़ हम जो है आपको बताएंगे कि उस 2 घंटे के अंदर, क्योंकि आपका पेपर हो जाएगा, तो पेपर होने के बाद आपको अपने किसी दोस्त से उस पेपर को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका गलत हो गया हो और आपको अच्छी तरीके से आता हो, तो आप डीमोटिवेट ना हो जाएं। तो उससे उसका फ़र्क जो है आपको शायद
दूसरे पेपर पे भी देखने को मिल जाए, कि उसकी वजह से आप थोड़ा टेंशन में आ गए कि मेरा पेपर 1 बेकार हो गया तो पेपर 2 कैसा होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है, इसी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भी जो है आप किसी चीज़ को रिवाइज़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था कि जेईई एडवांस्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो अगर कोई भी एक या दो कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपके नहीं निकल सकते हैं, तो बेशक आप उनमें गैस करके आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो नॉन नेगेटिव वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, और पेपर जैसे ही आपको मिलता है, चाहे पेपर 1 मिले चाहे पेपर 2 मिले, उसके फ्रंट साइड में या बैक साइड में सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और क्वेश्चन का डिवीजन होता है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, और मार्किंग स्कीम लिखी होती है। सबसे पहले आपको पेपर मिलने जैसे ही पेपर आपको मिलता है वो चीज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है। ओआरएस पहले भर लीजिएगा और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ने चाहिए आपको। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है 1 या 2 दिन जो भी बचे हैं एडवांस के लिए, तो उससे पहले आप कोई नया कंसेप्ट तो ऑब्वियसली नहीं पढ़िएगा। तो कि जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हो सकते हैं, या किसी भी बुक से जो है आप प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर कर लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है तो आप 2015 का 2014 का कोई भी जो है आप एक पेपर ले सकते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो तो आपको ऑनलाइन किसी भी साइट से मिल जाएंगे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की साइट से मिल जाएंगे आपको, और ओरिजिनली जो जेईई एडवांस की साइट है वहाँ से भी मिल जाएंगे। उससे तो सिर्फ आपको आंसर की मिलेगी जेईई एडवांस की ऑफिशियल साइट से, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट सॉल्यूशंस भी देते हैं, तो अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक भी जाते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं वो। सो इन 1 या 2 दिन पहले जो है जेईई एडवांस से आपको यही करना चाहिए कि कुछ नया कंसेप्ट तो पढ़ना ही नहीं है, और हो सके तो पेपर सोल्व करना है, और वो भी उसी टाइम पर करना है जिस टाइम पर आपका नॉर्मल जेईई एडवांस 2017 21 मई को होगा, यानी 9 से 12 और दूसरा 2 से 5। सो बी कॉन्फिडेंट और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और बस लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो यानी अच्छा लगा हो, तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।